कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में प्रकाश चैप्टर जो कि लाइट है उसका पार्ट 7 वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब तक हमने परावर्तन, उसकी घटना, फिर किरण आरेख जो दर्पण में होता है, अवतल उत्तल में, वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और हमने अपवर्तन क्या होता है इन डिटेल हमने पढ़ लिया। आप हमारा वो वीडियो देखिए, आपको अपवर्तन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन मतलब कैसे होता है। उसके बाद फिर हम उस पर इन लेंसों में भी जो किरण आरेख होता है वो भी देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में पहले हमारा मेन फोकस है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, मतलब गोलीय लेंस में अपवर्तन की घटना में क्या क्या होता है। जो डिफरेंट टर्म है, मतलब जो नाम है, जैसे कि आपका ध्रुव हो गया, मतलब प्रकाशिक केंद्र जिसे बोलते हैं। उसके बाद फिर मुख्य फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये लेंस में कैसे होता है क्या नहीं, फिर लेंस क्या होता है, लेंस किस प्रकार बनता है, उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, द्विअवतल लेंस, ये सारी चीज़ें होती है। ये मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहें, देखते रहिए। सॉरी। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। सबसे पहले लेंस क्या होता है ये हमको देखना है ना। लेंस क्या होता है ये चीज़ आप देखिए। लेंस क्या होता है, लेंस का जो अर्थ है इसका मतलब होता है कि कम से कम एक पृष्ठ उसका गोलीय हो। अब किसका गोलीय हो, क्या गोलीय हो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम, मतलब एक पारदर्शी माध्यम हो जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब जिसके आर पार लाइट आर पार जा सके, है ना। जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक मान के चलिए दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, मतलब एक पारदर्शी माध्यम है ना। ऐसे पारदर्शी माध्यम है, यहाँ से भी लाइट जा सकती है यार पर, और ऐसे भी यहाँ से भी जा सकती है ना। पारदर्शी माध्यम, देखिए मैं अभी बहुत लाइटली बना रहा हूँ, ये देखिए, है ना। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, या तो ये गोलीय हो, ये ऐसे भी गोलीय हो सकता है, या फिर ऐसे भी गोलीय हो सकता है। गोलीय का अब किधर से का ये तो नहीं कहा है ना हमें, या तो ये पृष्ठ ऐसे गोलीय हो या फिर ऐसे भी गोलीय हो सकता है ना, या फिर दोनों ही पृष्ठ गोलीय हो। ऐसे भी गोलीय हो सकता है या फिर ऐसे भी गोलीय, है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो या फिर दोनों ही पृष्ठ गोलीय हो, है ना। कम से कम एक तो होना ही चाहिए गोलीय। तो देखिए, अगर इसे हम और भी डिटेल में जानना चाहें तो देखिए, एक पृष्ठ गोलीय ऐसा है और एक पृष्ठ समतल है। इस प्रकार का भी लेंस होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम इसे नहीं देखने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल दो प्रकार के लेंस है। एक इस प्रकार से बनता है, रुकिए हल्का सा रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, ये एक इस प्रकार से बनता है और एक इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसके आर पर लाइट जा सके, है ना, प्रकाश गमन कर सके, जिसका कम से कम एक पृष्ठ या दोनों ही पृष्ठ गोलीय हो। ये देखिए गोलीय है ना, ये देखिए गोले का भाग है ना, गोलीय है। ऐसा दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार लाइट जा सके, मतलब प्रकाश गमन कर सके, जिसका एक पृष्ठ अथवा दोनों ही पृष्ठ गोलीय हों, ये देखिए गोलीय है, उसे लेंस कहते हैं। अब कौन कौन सा लेंस है, देखिए लेंस यहाँ पे दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। इस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, और इस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। क्लियर है, अवतल लेंस। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये तो आपको शायद 50% समझ में आया होगा। तो देखिए, मैं आप इसे क्लियर से लिख देता हूँ कौन क्या चीज़ है, उसके बाद आपको एकदम 100% समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले आप लेंस का परिभाषा लिखेंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों, आपको आई होप विजिबल होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ जिसका कम से कम एक, कम से कम एक अथवा दोनों, अथवा अथवा मतलब या दोनों पृष्ठ
दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, या सॉरी यहाँ पारदर्शी माध्यम, क्योंकि अगर पारदर्शी माध्यम नहीं हो तो लाइट आर पर नहीं जा पाएगा और लेंस नहीं दिखा पाएगा। पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे लेंस कहते हैं। क्लियर है, उसे लेंस कहते हैं। अब लेंस देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, है ना। तो उत्तल लेंस को हम इस प्रकार बनाते हैं, ये ध्यान रखिए, ये है उत्तल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस। और इस प्रकार से जो बनता है ये अवतल लेंस, है ना। अब देखिए, ये तो मैंने काफ़ी रफ डायग्राम बता दिया। अब इसमें कौन सा क्या चीज़ होता है मैं वो सब धीरे धीरे बताने वाला हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं उत्तल लेंस से बताता हूँ डिटेल में, उसके बाद आपको अवतल लेंस में बताऊँगा। देखिए, उत्तल लेंस में बताता हूँ। ये देखिए उत्तल लेंस मैंने यहाँ ड्रॉ किया, है ना। इसे करके यहाँ पे इसका जो बीच का है, बीच से अगर इसे करेंगे तो ये देखिए, ये जो बिंदु है इसे ओ से हम डिनोट करते हैं और इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये है प्रकाशिक केंद्र, केंद्र। क्लियर है, ये है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। अब देखिए, इसे एम और एन, ये जो एम एन है ये वाला, इसे हम द्वारक कहते हैं। एम एन, एम एन जो है ये द्वारक है। एम एन जो है वो द्वारक है, लेंस का द्वारक, है ना। ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र, ये द्वारक, और अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से एक हम अपने से मनगढ़ंत रेखा खींचे, रेखाखंड, है ना, मनगढ़ंत रेखा खींचे, लाइन, है ना, मैंने काल्पनिक रेखा खींचे, इमेजिनरी लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, जो कि प्रकाशिक केंद्र से पार हो रहा है। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्लियर है। अब मुख्य अक्ष, यहाँ तक तो सब आपको क्लियर होगा। अब जो है ये देखिए, इसे अगर ऐसा करके हम ऐसा करके मिलाएंगे आगे, इसे अगर बढ़ाएंगे आगे, रुकिए, इसे मैं यहाँ पे हल्का दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो लेंस है उत्तल लेंस, ऐसे दर्पण का, सॉरी, लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है। और देखिए ये जो है, ये इसे अगर हम इसे आगे कर बढ़ाते हैं, देखिए ये एक गोला ऐसा बन रहा है, मतलब इसका इधर एक केंद्र होगा, और इधर से भी देखिए, ये भी इधर से बढ़ रहा है आगे। देखिए एक गोला ऐसा बन रहा है कि नहीं, बताइए, स्फेरिकल शेप में, तो इसका भी इधर केंद्र होना चाहिए। यानी कि इससे क्या निश्चय, मतलब तय हो जाता है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। जबकि देखिए, अगर हम दर्पण छापते, कोई भी दर्पण मान के लिए हम अवतल दर्पण छापते हैं, तो ये देखिए, ये एक ही तरफ से गोला बनाता है, इसीलिए इसका एक ही केंद्र होता था दर्पण में। लेकिन लेंस में देखिए, कम से कम एक पृष्ठ तो गोले होना चाहिए, लेकिन दो पृष्ठ भी गोले हो सकते हैं। इसीलिए इनमें देखिए दो गोला कंप्लीट हो रहा है, मतलब दो गोले बन रहा है, और दो गोले के लिए दो केंद्र होना अति आवश्यक है। ये देखिए दो, एक गोला इधर से, इसलिए इसका केंद्र ये C1, है ना, एक गोला इधर से, इसलिए इसका केंद्र C2। अब देखिए, लेकिन बुक में क्या करता है, इधर C1 लेते हैं, इधर C2। अब नोटेशन में सबका अपना अपना मत है, तो हम भी बुक के अनुसार ही चलते हैं, जो जनरल चीज़ है। इधर से अगर देखिए ये गोला अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसका इधर केंद्र हो जाएगा C1, जैसे कि इसका वक्रता केंद्र C1 कहेंगे। और इधर से अगर ये गोला कंप्लीट हो रहा है, ये गोला, तो इसे इसका वक्रता केंद्र C2 कहेंगे, है ना जी, C2, बस हो गया। ये है C1, ये है C2, मतलब लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्लियर है, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। देखिए आपको पूरा विजिबल होगा। ठीक है। अब देखिए, अब वक्रता केंद्र को हम C1 C2 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर C से करेंगे तो यहाँ पे आपको C डैश से करना होगा। यहाँ C से अगर करते हैं तो यहाँ C डैश से, लेकिन C डैश उतना याद रखने की जरूरत नहीं, C1 और C2, है ना, एक 1 एक 2। वाह। अब देखिए इतना तो हमारा हम समझ लिए, है ना। अब देखिए हम आगे समझने वाले हैं, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ये आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से, सॉरी, हाँ, केंद्र से जो यहाँ तक की जो दूरी होती है ये तो आपको वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो ये इसका वक्रता त्रिज्या 1 R1, और यहाँ से यहाँ लिख के आपका वक्रता त्रिज्या R2, खत्म, है ना। हुआ जी।
अब देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें समझना है कि देखिए वक्रता केंद्र हमने समझ लिया, इसे सी से C1 C2 से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष भी ये मैंने बता दिया आपको, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, ठीक है। अब प्रकाशिक केंद्र भी मैंने बता दिया, द्वारक भी बता दिया, और मेरे ख्याल से बाकी रह गया आपका मुख्य फोकस, है ना जी। क्या बाकी रह गया? मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस को मैं अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हाँ ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सब क्लियर हो गया। देखिए यहाँ तक मैंने जो जो बताया उसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। लेंस का जो ज्यामिति बिंदु है ना, जो लेंस का जो मध्य बिंदु है, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और एक बात यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा, है ना, वहीं नोट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है। नोट में लिख लीजिएगा कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण यानी प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए गुजर जाती है। बिना विचलित, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बिना विचलित हुए गुजर जाती है, ठीक है। हाँ, ये देखिए मैंने क्या कहा कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मैंने प्रकाशिक केंद्र मतलब ये, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण, मान के लिए यहाँ लाइट सोर्स से मतलब प्रकाश स्रोत है, यहाँ से अगर लाइट आ रहा है तो इससे अगर गुजरने वाली प्रकाश किरण, ये मान के चलिए ये आपका मुख्य, सॉरी ये आपका मुख्य अक्ष है ना, प्रकाश किरण, तो ये बिना किसी विचलन के, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी इधर उधर जाए सीधे गुजर जाती है ना, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण पार होती है, गुजरती है, तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी विचलन के चुपचाप गुजर जाती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर हमारा। ये तो प्रकाशिक केंद्र का मैंने परिभाषा आपको बता दिया। मुख्य अक्ष क्या बोलेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसे हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। क्लियर? अब देखिए, तो देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा बाकी रहता है, हमने प्रकाशिक केंद्र बता दिया क्या होता है, परिभाषा भी आप वीडियो पीछे करके उसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो। मुख्य अक्ष भी है ना, बता दिया मैंने। अब द्वारक क्या होता है? देखिए, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ से जो mn है, ये देखिए ये व्यास जैसा है कि नहीं, अगर ये गोला है तो देखिए ये व्यास जैसा है ना। ये गोलीय लेंस है, इसका जो, इसे अगर आप स्फेयर जैसा मतलब गोली जैसा मानते हैं, तो इसका ये व्यास है, बीच से पार हो रहा है ना, तो इसका जो वृत्ताकार व्यास का जो ये रूपरेखा है ना, ये रूपरेखा का जो ये व्यास है, तो ये इसका द्वारक कहलाता है। कहने का मतलब कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, ये इफेक्टिव डायमीटर है ना, व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ें अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इसमें और भी डिटेल बताने वाला हूँ कि जैसे कि लेंस हो गया, अब उसमें होता है कि द्विउत्तल लेंस क्या है, अभिसारी लेंस क्या है, और भी द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो सबसे उससे पहले हमें एक चीज़ देखना है कि ये देखिए, लेंस तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी लेंस की बाहर, मतलब किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, है ना। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। बाहर की ओर उभरे मतलब ऐसे और ऐसे, ऐसे, है ना जी, ऐसे ऐसे हो सकता है। देखिए ये है, मतलब ऐसे करके यहाँ से अगर आप कलम चलाएंगे, ये देखिए ऐसे, मतलब ऐसे करके बनाइए, ये देखिए हुआ, और ऐसे बाहर की ओर दो उभरा हुआ। देखिए मैं एकदम पूरा साइंस के हिसाब से चल रहा हूँ।
ये देखिए कौन सा लेंस बना, अभी मैंने आपको पढ़ा उत्तल लेंस है ना। तो वही आपका किताब में भी कहता है, मतलब टेक्स्ट बुक में भी क्या कहता है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो है ना, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस, क्लियर है, द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तब क्या लिखिएगा द्विउत्तल लेंस का परिभाषा कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं, क्लियर है। और इसी लेंस को तो हमने भी उत्तल लेंस कहा, तो इस लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, है ना, इसका और एक नाम है उत्तल लेंस, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ गौर फरमाने वाली है, देखिए आप ध्यान से देखिए कि यह जो लेंस है ना, ये देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। देखिए ये जो लेंस है, मतलब द्विउत्तल लेंस, जो कि उत्तल लेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए किनारों की तुलना में, ये जो किनारे है, इसका जो साइड है, इसकी तुलना में देखिए बीच में मोटा है, बीच में हल्का इसका ज़्यादा इसका मोटाई दिख रहा है। ये देखिए किनारों की तुलना में बीच में ज़्यादा मोटा है, ये देखिए, है ना। ये तो 3D में नहीं है, नहीं तो मैं आपको इमेजिन कर रहा था। देखिए ये किनारों की तुलना में बीच में मोटा है ना, ये इसीलिए इसका ये एक आपका गुण भी हो जाएगा कि उत्तल लेंस किनारों की तुलना बीच में ज़्यादा मोटा होता है ना, क्लियर है, ठीक है। यह किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है ना। जैसा कि आपने देखा कि ये जो उत्तल लेंस है ये किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका हमको मतलब किरण आरेख बताना कि इसमें किस प्रकार किरणें आती है, फिर क्या किरणों का मतलब किरणों के साथ क्या होता है ना, प्रकाश की किरणों के साथ क्या होता है, उसमें क्या घटना होता है, ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आ जाए, है ना, इसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो देखिए ये है हमारा उत्तल लेंस। अभी तक मैंने इतना बार बना लिया, आप भी इतना बार बना लिया कॉपी में शायद, तो आपको भी याद हो गया कि इसका फिगर किस प्रकार है ना, ठीक है। उत्तल लेंस, ये देखिए आप डिटेल बनाइए। ये है आपका वो मतलब क्या है, प्रकाशिक केंद्र, याद है ना जी। यहाँ से ये गुजर रहा है, क्या है बताइए, अपने से बताइए बताइए। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये MN क्या है, सॉरी उत्तल लेंस का द्वारक, है ना। अब देखिए ये यहाँ क्या बताइए, ये चीज़, ये C1 है, C1 को यहाँ बनाए, है ना, ये C1, ये अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है ना, और C1, और ये है आपका C2, ठीक है। ध्यान में रखिए कि ये C1 है, लेकिन C1 से जस्ट पहले ये जो बिंदु है ये आपका F1 है ना, और C2 से जस्ट पहले ये जो बिंदु है ये आपका F2 है। अब F1 और F2 क्या है, ये मुख्य फोकस है ना। अब मुख्य फोकस किसे कहेंगे बताइए, मुख्य फोकस का परिभाषित करना हो तो किस किस प्रकार करेंगे, तो देखिए उसे भी मैं यहीं आपको समझाने वाला हूँ, है ना। और एक बात ध्यान दीजिए, ये F1 ये F2, लेकिन कई किताबें क्या करती है, C1 को यहाँ 2F1 दिखा देती हैं और ये C2 को आप 2F2 दिखा देती है। खैर ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किताबें मानती है, हमारा टेक्स्ट बुक भी यही चीज़ फॉलो करती है, तो आप भी फॉलो कर लीजिएगा। C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं, C2 को 2F2 भी, क्योंकि आपको पूरा डिटेल पता रहना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाशिक केंद्र F1 F2, ठीक है, हाँ। अब यहाँ से मान के लिए कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जैसे करके आ रहा है, तो देखिए जब प्रकाश या मुख्य अक्ष के, ये देखिए मुख्य अक्ष इसके समांतर आ रहा है ना, तो ये यहाँ से अपवर्तित होगा, यहाँ परावर्तन की घटना नहीं होगा, अपवर्तन की घटना होगा। ध्यान रखिए कि दर्पण में होता है परावर्तन की घटना और लेंस में होता है अपवर्तन की घटना, क्योंकि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार जाती है। तो ये देखिए ये मुख्य अक्ष से जब मतलब समांतर किरणें जा रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है ना, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर आपस में एक दूसरे को काटती है ये, है ना, या आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लेंस के उस बिंदु को, है ना, मतलब लेंस के मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम उसका मुख्य फोकस कहते हैं, है ना, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस किसे कहेंगे कि लेंस में
मैंने उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहेंगे अगर पूछा गया है ना, पूछा गया मतलब पूछा ही जा सकता है, एकदम जाहिर सी बात है कि पूछा जाएगा, है ना। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, सॉरी है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत से किरणें आपतित होती है, मतलब आती आती है ना। कहाँ से आती है, प्रकाश स्रोत से, है ना, सोर्स ऑफ लाइट से आती है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, है ना, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या आपस में एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आपस में अभिसारित होती है। अभिसारित मतलब केंद्रित होती है। देखिए ये सब एक जगह पर मिलते हुए सॉरी मिल रही है ना, देखिए केंद्रित हो रहे हैं ना एक जगह, तो इसे अभिसारित भी कहते हैं ना। तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। आई होप कि आपको 50% से भी कम क्लियर हुआ होगा। फिर से आप देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं तथा वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ने एक थोड़ा देर पहले एक वर्ड यूज किया कि अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर अभिसारित हो रही है, यानी कि केंद्रित हो रही है। इसी की वजह से उत्तल लेंस का और एक नाम पड़ता है जिसे कि हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्लियर है। अगर पूछा गया कि उत्तल लेंस को हम मतलब सबसे पहले ऐसा पूछा गया कि किस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जब प्रकाश स्रोत से निकल कर आपतित होती हुई जब लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर केंद्रित होती है, माने एक जगह केंद्रित होती है, एक जगह इकट्ठा हो रही है, कलेक्ट हो रही है। इसी कारण से उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर। फिर से देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती है ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर केंद्रित होती है, यानी इकट्ठा होती है, यानी कलेक्ट होती है ना। इसी कारणवश उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। और एक चीज देखिए, यह तो आपको यहाँ पूरा क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, C1 F1 F2 हमने ये मुख्य फोकस भी आपको बता दिया। और कुछ तो नहीं छूट रहा है, हाँ और कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज बताना था यहाँ पे, जिस प्रकार यहाँ उत्तल लेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम अवतल लेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। अवतल लेंस, तो देखिए सबसे पहला अवतल लेंस या फिर इसी को कहा जाता है द्वि अवतल लेंस, है ना। तो देखिए लेंस की अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है ना। फिर से देखिए मैंने क्या कहा कि द्वि अवतल लेंस क्या होता है, लेंस की अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब इस तरह, ये बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर, इस तरह ये होता है ना, इस तरह है ना जी, इस तरह। देखिए यहाँ से मैं कलम चला रहा हूँ, देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है ना। अंदर की ओर देखिए मैंने हाथ से बनाया, फिर ये देखिए इस तरह है ना, ये देखिए इस तरह से यहाँ डालेंगे, इस तरह, ये हो गया आपका कौन सा लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस। जिस प्रकार टेक्स्ट बुक कहती है मैंने उसी प्रकार बनाया कि लेंस में जो लेंस के अंदर की ओर वक्रीय दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, है ना, जो कि पारदर्शी माध्यम भी हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर है। अवतल लेंस अगर पूछा गया कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि लेंस की अंदर की ओर वक्रीय दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ जो लेंस होता है उसी लेंस को हम द्वि अवतल लेंस
द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस का भी हम इस प्रकार देखते हैं और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब ध्यान से अवतल लेंस को हम यहाँ क्लियर बनाते हैं। ये देखिए अवतल लेंस में भी सेम चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ एक चीज़ पलट जाता है ना। ये देखिए ये जो O है ये है अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से होकर प्रकाश की किरणें अगर पार होंगी तो ये बिना विचलन के पार होगी, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी मुड़ाव की प्रवृत्ति दिखाते हुए ये पार हो जाएंगे, सीधे चुपचाप चले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से जो ये काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, ऐसे डॉट 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 करके काल्पनिक रेखा है ना, ये जो पार हो रही है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी इसका मुख्य अक्ष है ना। इस लेंस का कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस, या फिर इसी को कहा जाता है द्विअवतल लेंस, इसका ये मुख्य अक्ष है ना। ठीक है। अब इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पे C1 है और इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पे C2 है। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग इधर जनरली नहीं दिखाते हैं, है ना, यहाँ जनरली हम नहीं दिखाते हैं। जो बुक फॉलो करती है वही आप भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम जनरली नहीं दिखाते हैं, है ना, C2, क्योंकि इधर जो होता है तो देखिए मैंने क्या कहा, ये हमारा अवतल लेंस है, इसी को हम द्विअवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये है प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से अगर प्रकाश पार हो रही है तो ये बिना किसी विचलन की प्रवृत्ति दर्शाते हुए पार होती है ना। और इससे ठीक दूरी पर वक्रता त्रिज्या की दूरी पर C1 होता है, जो कि इसका वक्रता त्रिज्या होता है, सॉरी वक्रता केंद्र होता है C1, इसे C1 से डिनोट करते हैं। अब आप कहेंगे कि इधर क्यों नहीं हो रहा है, इधर C2, क्योंकि देखिए इधर जो प्रकाश की किरण होती है ये एकदम, मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके जस्ट पहले ये F1 होता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसे C1 को हम 2F1 से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आपतित हो रही है प्रकाश की किरणें, और ये अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं जानते हैं? यहाँ पे अवतल लेंस में ये अपवर्तित हो जाते हैं, और इसमें जो अपवर्तित होते हैं ये ऐसे अपवर्तित होकर ऐसे चले जाते हैं, ऐसे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो किरणें दो या दो से अधिक किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ तो कोई किरण आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसे मनगढ़ंत रूप से बढ़ाते हैं कि हाँ ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें जाती है तो ये मुख्य फोकस से होकर पार होती है, तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे पार होना चाहिए। ठीक है। ऐसे करके मनगढ़ंत रूप से हमने बढ़ाया, ये देखिए डॉट डॉट करके मिलाया, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा होगा। यही कारण से इधर देखिए यहाँ प्रकाश की किरणें पूरा डाइवर्ज हो जा रही है, पूरा एकदम अपसरित हो जा रही है, पूरा फैल जा रही है। इसीलिए यहाँ हम लोग C2 F2 ये सब नहीं बनाते। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्रकाश की जो किरणें हैं, ये आप जो प्रकाश की आपतित किरणें ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब काफ़ी विचलित हो जा रही है, मतलब अपसरित हो जा रही है, मतलब पूरा फैल जा रही है, मतलब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ये केंद्रित नहीं हो रही है। ठीक है। इसी कारणवश इस अवतल लेंस को, जिसे हम द्विअवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है। अपसारी लेंस। अब अगर आपको एग्जाम पूछा गया कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तब कहेंगे कि अवतल लेंस या फिर द्विअवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। और पूछा गया अपसारी लेंस द्विअवतल लेंस को क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी मुख्य बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, अपितु यह मतलब बल्कि यह अभिसारित हो जाती है, मतलब सॉरी सॉरी अभिसारित नहीं, बल्कि यह अपसारित हो जाती है, मतलब फैल जाती है ना, फैल जाते हैं अपवर्तन के पश्चात। यही कारण बस इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि देखिए जिस प्रकार यहाँ उत्तल लेंस में वो किनारों में पतला था लेकिन बीच में मोटा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक चीज़ है कि जो ये जो है बीच की अपेक्षा, ये देखिए जो ये बीच है इसका बीच की अपेक्षा ये किनारों में ज़्यादा मोटा होता है। इसे मुझे इस तरह नहीं, इस तरह छापना चाहिए था, इस तरह, इस तरह। ये देखिए ये बीच में पतला लेकिन किनारों में ज़्यादा मोटा है ना, बस। ठीक है। अब देखिए यहीं पे वीडियो तो हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो को हम यहाँ ख़त्म नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे और एक चीज़ हमारा छूट जा रहा है, फोकस दूरी। ठीक है।
और अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस आप किसे कहेंगे कि प्रकाश की किरणें मतलब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये तो मिल नहीं रहे, सही मायने में तो ये मिल नहीं रहे, रियली में तो ये नहीं मिल रही, इसे तो हम अपने मन से मिला रहे हैं, मतलब काल्पनिक रूप से मिला रहे हैं, इसीलिए ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु को हम इसका मतलब अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं कि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और एक चीज़, किसी भी लेंस में ये जो प्रकाशिक केंद्र से फोकस प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की जो बीच की ये दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, जिसे अगर हम डी से डिनोट करेंगे, है ना, तो इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। डी बराबर एफ, है ना, फोकस दूरी का हम एफ से डिनोट करते हैं जो कि डी के इक्वल है ना। इसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की जो ये दूरी है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे लास्ट टर्म जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 3 या 2 अंतर पूछा जाता है। तो देखिए, और पूछा गया तो आप लिखिएगा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अगर मान के चलिए 3 अंतर पूछा जाए तो लिखिएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में 3 अंतर। पहले उत्तल लेंस लिखिएगा, उत्तल लेंस में लिखिए कि इसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं और इसका नाम उत्तल लेंस को हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती है ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष में केंद्रित हो जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि मुख्य अक्ष किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, और अवतल लेंस में आप क्या लिखिएगा, अवतल लेंस में लिखिएगा कि इसे हम द्विअवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती है ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि यह अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो होती है वो फैल जाती है। ठीक है, और इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो लिखिएगा आप कि अवतल लेंस और किनारों में मोटा होता है जबकि बीच में पतला होता है। तो देखिए, आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर होगा। तो इसी के साथ आप अपना पढ़ाई करते रहे, बेस्ट देते रहे। टेक केयर, बाय बाय।